हेलो बच्चों, आज हम साइंस का वीडियो नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अपना, वीडियो नंबर 20 शुरू करने जा रहे हैं, सॉरी। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अपना दैनिक जीवन में रसायन, उसी में आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीएच स्केल। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। पीएच स्केल जो होता है वो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है कि कितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। पीएच में जो पी है वो पी जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द पुंसांस है, जिसका अर्थ क्या होता है? पावर, यानी शक्ति से होता है। तथा एच से जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों से होता है। ठीक है। तो पीएच में जो पी है उस पी जर्मन भाषा का शब्द पुंसांस है, इसका अर्थ शक्ति या पावर है, और एच जो है उसका अर्थ हाइड्रोजन आयन से है। पीएच स्केल जो है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। अम्ल क्षार का सामर्थ्य मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सबसे पहले जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन ने पीएच स्केल जो है वो बनाई थी। ठीक है। अब देखें, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही या लॉगरिथम ही पीएच कहलाता है। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन है, इनकी सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम। ठीक है। लॉगरिथम है, लॉगरिथम है ये, और कैसा? ऋणात्मक लॉगरिथम ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब ये जो H+ आयन जो होते हैं वो जल में योजित होते हैं, इसलिए हम इन्हें H+ ना लिख के हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बनाते हैं। तो pH = -log10 H3O+। ठीक है। H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी pH उतना ही क्या होगा? कम होगा। जो उदासीन विलयन होते हैं उनका pH कितना होता है? 7 होता है, और जो उदासीन विलयन होते हैं उनमें H और OH आयन की मात्रा क्या हो जाती है? बराबर। ठीक है। उदासीन विलयन में H+ और OH आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। ठीक है। इसलिए इनका जो pH होता है वो कितना हो जाता है? लॉग अगर निकालें तो इसका 7 होता है। उदासीन विलयन का pH कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। तो हमने वो वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर। देखिए, pH = -log 1 × 10⁻⁷ 7 log 10, लॉगरिथम निकालने पर इसका जो है वो क्या होगा? 7 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसलिए pH कितना आ गया? 7 आ गया। अतः जो उदासीन विलयन होते हैं उनका pH कितना होता है? 7 होता है। जो अम्लीय होते हैं उनका pH कितना होता है? 7 से कम होता है। और जो क्षारीय होते हैं उनका pH कितना होता है? 7 से 14 होता है। अम्लियों का pH कितना होता है? 7 से कम, क्षारीय का 7 से ज़्यादा, और उदासीन का pH कितना होता है? 7 होता है। देखिए, ये pH स्केल है, यहाँ पर ये 7 है, और 7 से कम जो अगर 0 की तरफ चलें तो क्या है? अम्लीय, और 7 से 14 की तरफ जाएं तो क्या है? क्षारीय। ठीक है। जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 1 की तरफ बढ़ते हैं, तो अम्लता बढ़ती जाती है, और जब 14 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 14 की तरफ, तो क्षारकता भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ये पीएच स्केल है। इसमें H+ आयनों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी वो कहलाएगा प्रबल अम्ल, जिसमें H+ आयनों की सांद्रता जितनी कम होगी वो दुर्बल अम्ल, जिसमें OH आयनों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी वो प्रबल क्षार, OH- आयनों की सांद्रता जितनी कम वो दुर्बल क्षार कहलाता है। अब देखिए आप, ये अम्लीय कौन कौन से होते हैं, क्षारीय कौन कौन होते हैं? पीएच के बिहाफ पर शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7, क्योंकि वो कैसा होता है? उदासीन होता है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय में उपस्थित जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, ये सब अम्लीय होते हैं, विलयन होते हैं। क्षारीय विलयन की बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, रक्त, साबुन का पानी, हमारा रक्त हल्का क्षारीय होता है, 7.4 pH होता है, सोडा युक्त शीतल पेय और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 pH होता है। तो ये सब कैसे विलयन है? क्षारीय विलयन है। ठीक है। तो हमने जो है विभिन्न विलयनों के बारे में पता किया कि कौन से अम्लीय होते हैं, कौन से क्षारीय होते हैं,
और पीएच जो है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, कितना होता है पीएच, ठीक है। गणनीय रूप में पीएच का मान निकालना हमने सीखा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। देखें इधर वन बाय वन दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है देखेंगे हम यहाँ पर। देखें उदर में अम्लता, अपन सबको पता है कि उदर जो होता है हमारा आमाशय जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे आमाशय के अंदर जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय के अंदर जो है वो पाया जाता है। अगर वो अधिक बनता है तो आमाशय के अंदर हमें जलन और दर्द का अनुभव होने लगता है। और इस जलन और दर्द को कम करने के लिए या इससे राहत पाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। जो एसिड के प्रभाव को कम कर दे उसे एंटासिड कहते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कल मैंने आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब पिछले वीडियो में बताया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल क्षार होते हैं, ये अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं, अम्लता को उदासीन कर देते हैं और हमें जलन और दर्द से भी राहत दिलाते हैं। समझ में आया। उदर में अम्लता, जब उदर में HCl ज़्यादा मात्रा में बनता है तो जलन और दर्द होती है क्योंकि pH कम हो जाता है। इसके उपचार के लिए, इसके राहत के लिए मैं एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में भी कर सकते हैं। और ये अम्लता को उदासीन कर देता है और जलन और दर्द से भी क्या करता है, राहत दिलाता है। नेक्स्ट है दंत क्षय। देखो क्या होता है कि हमारे मुंह का जो pH है वो सामान्यतः तो होता है 6.5, ठीक है। खाना जब हम खाते हैं तो हमारे बहुत सारे भोज्य कण जो होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में लगे हुए रह जाते हैं और बैक्टीरिया उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इस बदले में क्या उत्पन्न करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह का pH क्या हो जाता है, 5.5 से भी कम हो जाता है। यदि तो हमारा जो दांत की जो सबसे बाहर कठोरतम परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं वो क्षय होने लगता है pH कम होने के कारण। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो दंत मंजन हमारे मुख में जो pH अम्लीय pH है उसको उदासीन कर दे और हमारे दंतों को क्षय होने से क्या करे, बचाए, ठीक है। वापस देख लीजिए हमारे मुख का pH कितना होता है, 6.5। भोजन करने के बाद भोज्य कण दांतों के अंदर चिपके रह जाते हैं तो pH जो होता है वो क्या हो जाता है, कम, 5.5 से भी कम, जो इनामल को क्या कर देता है, क्षय पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, क्षारीय दंत मंजन का, ताकि वो दंत क्षय से क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट है कीटों का डंक। मधुमक्खी है, चींटी है, मकोड़े हैं, ये जब हमें काटते हैं, हमें डंक मारते हैं तो हमारे शरीर में अम्ल स्रावित कर देते हैं जिसकी वजह से हमें जलन अनुभव होने लगती है। यदि हम उस स्थान पर क्षारीय लवण का प्रयोग कर दें तो वह भाग उदासीन हो जाता है और हमें जलन जो है उससे भी राहत मिल जाती है। तो कीटों के डंक लगने पर भी हम जो है इस प्रकार के लवणों का प्रयोग करके राहत पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। जब वर्षा का pH कम होने लग जाता है तो हम उसे कौन सी वर्षा कह देते हैं, अम्लीय वर्षा कह देते हैं। जब ये अम्लीय वर्षा जो है वो पृथ्वी मिट्टी जो होती है उसको प्रभावित करती है, खेतों की मिट्टी जो हो जाती है वो अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय हो जाती है। इस प्रकार हम फसल और उसकी पूरी पारिस्थितिकी जो है वो भी इससे क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो ये सब भी हमें pH का ज्ञान होने के बाद ही पता चल सकता है। हम भूमि की अम्लता को दूर कर सकते हैं क्षारीय लवणों का प्रयोग करके, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़े भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा का pH। मृदा का pH का मान ज्ञात करते समय मिट्टी में बोई जाने वाली फसल का चयन किया जा सकता है। जैसे हमें पता है कि इस मिट्टी का pH इतना है तो हम देखेंगे कि इतने pH में कौन सी फसल जो है वो बोई जा सकती है, उसके अनुसार ही उसके उपयुक्त ही फसल जो है वो बोएंगे और उसके उपयुक्त ही उर्वरक का भी प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार pH का ज्ञान होने पर हम उसका बहुत अधिक महत्व है, हम उसका बहुत सारी दैनिक चीज़ों में, दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं में उनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।